नमस्ते। डिवाइन टॉक की एक और टॉक में आपका स्वागत है। आज हम हिमानी जी के साथ बैठे हैं और कुछ नए सवालों का जवाब लेंगे उनसे। तो हिमानी जी, डिवाइन टॉक की शुरुआत कैसे हुई? सो डिवाइन टॉक की शुरुआत करें जी बेसिकली मेरे पास मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स कभी एडवाइस लेने के लिए आते थे। तो जब भी वो किसी क्वेश्चन पे एडवाइस मांगते थे तो जो भी मुझे विजन आता था मैं उनको बताती थी और उस विजन के अकॉर्डिंग उनके जीवन में काम होने शुरू हो गए, बदलाव आना शुरू हो गया। तो सब लोग अमेज रह जाते थे कि ये चीज़ कैसे हो रही है। पहले तो तो लग रहा होगा कि लक है ये शुरू में, मे बी शायद ये हो रहा था। फिर बार बार रिपीट हुआ तो मे बी आपको लगा कि ये तो कुछ और ही है। हाँ, फिर मैंने जब ध्यान देना शुरू किया तो मैंने देखा कि जैसे ही कोई प्रश्न मेरे पास आता है या कोई प्रॉब्लम मेरे पास आती है तो मुझे कुछ विजन्स दिखाई देते हैं और उन विजन से जब मैं गाइड करती हूँ तो वो चीज़ वाकई में ही होती है। इन विजन्स को हम जनरली इंट्यूशन कहते हैं। सो जब ये इंट्यूशन होनी शुरू हुई, लोगों को गाइड करना शुरू किया, तो हमने सोचा क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको पहुँचाया जाए और हमने डिवाइन टॉक की शुरुआत की। अंतर्दृश्य आपने पिछली टॉक में बोला था, बहुत अच्छा वर्ड है। तो जब आपको कोई विजन दिखता था तो उसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं और क्या बताते हैं फिर किसी को? तो ये थोड़ा सा एक अगर मैं सही बताऊँ आपको तो ये बहुत क्लियर विजन होता है। हम्म, जैसे मेरे पास कोई आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं जॉब कर रहा हूँ, क्या मुझे कुछ और करना चाहिए या बिज़नेस में जाना चाहिए? तो मुझे उनके लिए विजन आया कि इनको बिज़नेस की शुरुआत करनी चाहिए। मैंने उन्हें बोला आप ट्राई करके देखो अगर आप कुछ बिज़नेस कर सकते हैं तो। अब 2 ये साल एक से एक्चुअल इंसिडेंस है जो बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ ये बताइए, ये ये हमारे हमें एक बहुत क्लाइंट का एक्सपीरियंस है। ठीक है। तो वो मेरे पास आई और हम बैठे हुए थे और उन्होंने बस जनरली ऐसे ही पूछा, हिमानी जी आप बताइए मैं अभी जॉब में हूँ, तो क्या मुझे बिज़नेस की तरफ जाना चाहिए? तो मुझे एक विज़न आया कि बिज़नेस इनके लिए अच्छा हो सकता है। मैंने उन्हें बोला कि आप ट्राई करके देखो, क्या हम्म, पता आपका बिज़नेस में लक अच्छा हो जाए। और मुझे लगता है ये जुलाई की बात है और मैंने उनको बोला कि अक्टूबर नवंबर में एक बहुत अच्छा समय आपके जीवन में आ रहा है जिसमें मुझे लगता है आप बिज़नेस की तरफ अपने आप ही जाएंगे। और वही हुआ। अक्टूबर में उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी ली और उन्होंने एक नए बिज़नेस की शुरुआत करी और आज एक बहुत अच्छे बिज़नेसमैन हैं। ओ, तो फिर वो एक जॉब से बिजनेस में वो शिफ्ट हो गए। बिल्कुल, कंप्लीटली। और ये 2.5 साल पहले की ही बात है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि काफ़ी लोगों के जॉब करते टाइम उनके मन में आता है कि मे बी मेरे लिए बिजनेस सही है, मेरे को ये छोड़ के जाना चाहिए। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, कोई ये ले नहीं पाता। तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले वो आपको कंसल्ट करे तो आप उनको क्लैरिटी दे देंगे इस विषय में, जी, राइट? बिल्कुल। इवन विज़न टाइम के लिए भी आते हैं कि आपके कितने समय में टाइम बदल रहा है। हम्म। तो इस तरीके के विज़न्स भी आते हैं, तो हम इसमें टाइप कर देते हैं। और जैसे कि आपने अपने पिछले वीडियो में बताया कि आप ये सारी चीज़ें बिना किसी की कुंडली देखे बता देते हैं, बिना किसी के डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ मांगे ये सारी चीज़ें आप बता देते हैं। एम आई राइट? जी, बिल्कुल करण जी। इवन कितनी बार मुझे लोगों ने आकर बताया कि मैंने उनको जो समय बताया है कि आपके जीवन में ये परिवर्तन आने वाला है, उसी समय पर उनकी कोई ग्रह दृष्टि बदलने वाली थी और उनको पहले से किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया था ओह, कि आपके जीवन में ये बदलाव आने वाला है। सो ये ओके, अंतर्दृष्टि में मुझे दिखाई दिया और ये लोगों के ही एक्सपीरियंस है जो मुझे आकर बताते हैं। अच्छा, चलो, ये तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। कोई और एक्सपीरियंस आपका जॉब रिलेटेड? चलो, किसी ने ये तो आपने बता दिया किसी को स्विच करने का। अब समझ लो कि किसी का जॉब में, मेरे को जॉब में ही रहना है या कोई जॉब में ही रहना चाहता है, चाहती है, व्हाटएवर, तो उसका कुछ एक्सपीरियंस अगर आप शेयर कर सकें। बिल्कुल, मैं अपनी एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी आपके साथ में। हम्म, तो जब उसे पता चला बाकी कलीग्स और फ्रेंड्स से कि मेरे पास एक अंतर्दृष्टि है जिससे मैं लोगों को गाइड कर रही हूँ, तो उसने मुझे फ़ोन किया कि हिमानी मैं जिस कंपनी में काम कर रही हूँ, मैं यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट पर हूँ, बट मैं वो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही हूँ जो एक्चुअली प्रोजेक्ट मैनेजर को परफॉर्म करना चाहिए। ओके,
तो मैंने उसको, जब मुझे अंतर्दृष्टि में दिखा कि आज से कुछ समय के पश्चात इसका समय तो बदलने वाला है, बट इसको कुछ कुछ उपायों की भी ज़रूरत है साथ में। उस एनर्जी को लाने के लिए कई बार होता है कि हमें कुछ उपाय भी करने पड़ते हैं। ओके। तो मैंने उसे वो उपाय बताए और उसने 6 महीने वो उपाय करे। जुलाई में हमने ये उसको मैंने बताया था कि आने वाले समय में हो जाएगा तुम्हारा कुछ ना कुछ बहुत बेटर, तुम ये उपाय करो और चीज़ें बेटर होंगी। और अभी फरवरी में वो मेरे पास अचानक से एक दिन आई और उसने मुझे एक आईपैड दिया एंड उसने मुझे बताया कि हिमानी, ये तुम्हारी वजह से मुझे मिला है, क्योंकि इस साल की बेस्ट प्रोजेक्ट मैनेजर का अवार्ड मुझे मिला है। और उसे एक ट्रिप मिला हांगकांग का, और वो आईपैड मिला। वाह। तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जो उसने मेरे साथ शेयर किया, और मैं सभी लोगों को बताना भी चाहती हूँ कि इस तरीके से भी ज़रूरी नहीं है कि आपको जॉब छोड़कर बिजनेस में जाना है या बिजनेस से जॉब में आना है। Exactly. आप जहाँ पर हैं वहाँ पर भी आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, छोटे छोटे उपाय करके चीज़ों को अपने जीवन में थोड़ा सा बदलाव लाकर जब आप ये चीज़ें करते हैं तो मुझे लगता है कि एक कॉन्फिडेंस आता है। और जब कॉन्फिडेंस आता है तो वैसे भी चीज़ें उस तरीके से प्लेस होने लग जाती हैं जैसा हम चाहते हैं। ओके। तो अ डिवाइन टॉक की जो आपने शुरुआत की थी, ये ऑफिशियली तो अभी शुरू हुआ है, राइट? जी। और पहले आपने मतलब आई थिंक 3-4 साल पहले से आपको ये विजन्स आने लग गए थे, और ऑफिशियली अभी ये 2-2.5 महीने पहले शुरू हुआ है। यस। वेबसाइट इसका अभी लॉन्च हुआ है कुछ दिन पहले, divinetalk.com। एंड और किसी को अगर अपना सेशन बुक करना हो तो दे कैन सेंड अ मैसेज या फिर वेबसाइट पे जाके एक फॉर्म भर दें। यस, डेफिनेटली। और जब आप किसी को हेल्प आउट करते हो, आपको कैसा लगता है? और ये तो पूछने की बात ही नहीं है करण जी। जब भी हम किसी को हेल्प आउट करते हैं और वो हमारे पास आके हमें बोलते हैं कि हमारे जीवन में इतना बदलाव आया, तो एक प्राउड वाली फीलिंग तो आती है कि यस, हम किसी के जीवन में कुछ कर पाए, कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए और उसके जीवन में वो बदलाव आया। तो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग है जिसमें आपको जब लोग ब्लेसिंग्स भेजते हैं, आपको बोलते हैं कि तुम्हारे जीवन में भी सब कुछ अच्छा होगा जैसे हमारे जीवन में हो रहा है। ऑफ कोर्स ये एक बहुत अच्छी फीलिंग है और एक बहुत अच्छी फीलिंग के साथ भी हम अ, इसीलिए हमने डिवाइन टॉक की शुरुआत एक अच्छी फीलिंग के साथ की, क्योंकि हम देख रहे थे कि बहुत लोगों के जीवन में बहुत बदलाव आ रहे हैं। तो क्यों ना डिवाइन टॉक के पर्पस को स्प्रेड किया जाए, ना केवल भारत में, भारत से बाहर भी मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो कनेक्टेड हैं, उन लोगों के जीवन में भी काफ़ी बदलाव हैं। तो मेरे दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे यूएस के क्लाइंट से शुरू होते हैं। मैं क्लाइंट नहीं बोलूँगी, मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि फैमिली और फ्रेंड्स ही हैं, क्योंकि ओके, फिर वो बाद में नाइस। वेल विशर बन जाते हैं, तो क्लाइंट एक बहुत फॉर्मल वर्ड हो जाएगा। सुबह की शुरुआत यूएस से होती है, देन न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, और फिर भारत की शुरुआत हो जाती है। पहले भी जब हमने फॉर्मली डिवाइन टॉक को लॉन्च नहीं किया था, वो तो अभी किया है, बट उससे पहले भी मेरे पास सेम ही प्रोसीजर रहता था कि ओके। सुबह में बाहर के क्लाइंट, आफ्टरनून तक बाहर के क्लाइंट एंड फिर इंडिया के क्लाइंट्स हम लेते थे। तो यस, एनीबडी कैन बुक, कोई भी सेशन को बुक कर सकता है और डिवाइन टॉक की वेबसाइट से जाकर, या वेबसाइट पे नीचे दिए गए नंबर या हमारी इस वीडियो में नीचे दिए गए नंबर पर भी आप मैसेज करके, ड्रॉप करके आप डिवाइन टॉक का सेशन बुक कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और कैरियर और फाइनेंसेस बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हर किसी की लाइफ में। तो आपने एक और स्टोरी मेरे को बताई थी कि किसी का कुछ ज्वेलरी खो गया था कि घर में, और फिर 1 साल बाद मतलब आपने कुछ उनको बताया था कि कहीं मिलेगा। उसके बारे में आप थोड़ा वो इंसिडेंट्स बता देंगे थोड़ा? यस, बिल्कुल। सो वन ऑफ फ्रेंड, एग्जैक्टली, उन्होंने मुझे किसी का रेफरेंस दिया, और उस रेफरेंस से जब मैंने उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी कुछ ज्वेलरी है जो मिसिंग है, बट वो उस समय अपने होम टाउन में नहीं थी, वो अपने जहाँ पर वो उनके हस्बैंड जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पर थी। तो मैंने पूछा आप वापस कब जा रही हैं? शी सेड 1 साल के बाद। मैंने बोला था उसको कि फर्स्ट फ्लोर पर जब तुम अपने बेडरूम में एंटर करोगी, सो लेफ्ट हैंड साइड पर जो तुम्हारे अलमीरा है उसी में तुमको वो सेम ज्वेलरी मिलेगी। तो मुझे बोला नहीं दीदी, ये तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो तो सब मैं देख चुकी हूँ। मैंने बोला मुझे दिख रहा है रेड कलर के कपड़े में। तो 1 साल बाद जब वो वापस अपने होम टाउन गई और उसने वो ज्वेलरी ढूंढी, तो उसे एग्जैक्टली उसी जगह पर वो ज्वेलरी मिली।
और ये ज्वेलरी वाले इंसिडेंट तो करण जी बहुत ही मतलब ये तो आए दिन चलते ही रहते हैं। मैं इस नहीं, तरीके बट की गाइडेंस तो इसमें इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आपको उनके घर के अंदर का सब कुछ दिखा। यस अलमारी कहाँ रखी है, अलमारी में ड्रॉर, कपड़ा, कपड़े का रंग, ये सारा कुछ आपको क्लियरली दिखा उसमें ज्वेलरी। और आई थिंक उन्होंने आपको 1 साल बाद कॉल करके ये बताई थी बात, बिल्कुल 1 साल बाद। बिल्कुल। लेकिन तो ये जो विजन्स हैं ये जनरली हमको तभी आते हैं जब कोई प्रश्न करता है। अगर प्रश्न ही नहीं है तो विजन्स नहीं आएंगे। ओके, सो ये विजन सिर्फ प्रश्न से कनेक्टेड होते हैं और फिर हम क्लाइंट से पूछते हैं कि आप ऐसा कुछ है, या आप जब एंटर हो रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपकी अलमीरा है, तो वो वैलिडेशन देते रहते हैं हमें साथ साथ कि हाँ है ऐसा है। तो उस तरीके से हम इसमें हेल्प आउट करते हैं। हम बहुत जल्दी अपनी कुछ क्लाइंट्स का ज्वेलरी से रिलेटेड तो हम वीडियो रिकॉर्ड करके ज़रूर अपने चैनल पर डेफिनेटली डेफिनेटली। तो वंस अगेन आप सबको रिक्वेस्ट है कि चैनल डिवाइन टॉक का आप यूट्यूब पे, इंस्टा, फेसबुक पे लाइक करें, शेयर करें विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड डेफिनेटली फॉलो अस फॉर मोर। बहुत जल्दी और वीडियोस आएंगे। आज का इज कम्प्लीटली ऑन योर कैरियर एंड फाइनेंसेस। धीरे धीरे विल कवर मोर टॉपिक्स। तो आज के लिए हिमानी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू करण जी। एंड आप सबको थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑफ कोर्स।